अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाजरीन को MT न्यूज़ इंडिया में खुश आमदेद। मैं आपके साथ आपका मेज़बान साहिब कासमी। नाजरीन कराम, इस वक्त मेवात के गांव ढाडोली से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां पर एक सगी बहन पर उसके सगे भाई ने उसकी हंसली जेवरात छीनने के लिए हमला कर दिया। जी हां नाजरीन कराम, वह बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है ढाडोली गाँव से, जहाँ पर एक बहन जंगल के अंदर भैंस का चारा लेने के लिए गई थी। उसी के सगे भाई ने उसके जेवरात छीनने के लिए उस पर हमला किया, उसके पीछे भागा। बड़े भाई को जब इसकी इत्तला मिली तो वो मौके पर पहुंचा और छोटे भाई को कंट्रोल करने के लिए जब आगे बढ़ा तो छोटे भाई ने उसे बंदूक दिखाई, कट्टा दिखाया और उसे गोली मारने की भी धमकी दी। जी हाँ नाजरीन किराम, ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है ढाडोली गाँव से। लेकिन अच्छी बात यह रही कि बड़े भाई ने छोटे भाई को कंट्रोल करते हुए उससे बंदूक छीन ली और अपनी बहन को वहां से घर पर भेज दिया। नाजरीन किराम, इस वारदात का जो कारण बताया जा रहा है, दरअसल वो एक ज़मीनी विवाद को लेकर के ये झगड़ा और ये वारदात अंजाम दी गई है। और लगातार बड़े भाई का यह आरोप है कि दरअसल छोटा भाई जो हमारा है वो हमारे चचा के फेवर में है, उन्होंने उसको अपने फेवर में कर रखा है और इसी वजह से लगातार वो हमारे खिलाफ कोई ना कोई ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश में रहता है कि जिससे हमें तकलीफ़ हो और जिससे हमें नुकसान हो। वहीं दूसरी तरफ छोटे भाई का आरोप है कि मेरी ज़मीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है मेरे बड़े भाइयों की तरफ से और मेरे वालिद साहब की तरफ से, मुझे अपनी ज़मीन वापस चाहिए। नाज़रीन इकराम, छोटे भाई की तरफ से इस इल्ज़ाम पर बड़े भाई का कहना है कि हमारे और छोटे भाई भी हैं, जब तक वो बड़े नहीं होते तो हम किस तरह से ज़मीन को तकसीम कर सकते हैं और किस तरह से इनके नाम पर ज़मीन को चढ़वा सकते हैं, जबकि हमारी जो तमाम ज़मीन है वो हमारे वालिद साहब के नाम है और हमें कोई परेशानी नहीं है। नाज़रीन इकराम, क्या कुछ उन्होंने कहा है, ज़रा आप इस वीडियो को मुलाज़ा फरमाएं। समीम है जी मेरा नाम। गांव कौन सा है? ढाडोली कला गांव है जी। जी, क्या मामला है? किस बात को लेकर लगातार मामला ये था कि हमारी बहन वहाँ ज्वार काट रही थी। एक हमारा भाई है जो हमसे एंटी होकर उनके पास में रह रहा है, हमारे चाचा के पास में, लड़ाई झगड़ा करके नहीं। आपका सगा भाई है वो? सगा भाई है, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल सगा भाई है, उनके पास में रह रहा है। किनके पास रह रहा है? वो हमारा चाचा के पास रह रहा है। वो आपका सगा चाचा है? सगा चाचा है। अभी 15-20 दिन हो गए तब वो आया, पहले ससुराल में रहता था। मेहरबानी है जो उसकी वो भी अच्छी नहीं है, उसको घर पे लाते हैं तो वो फैल लगाती है, इधर उधर करती है, जहर खाने को भागती है, बिजली पकड़ने को भागती है, तो या वजह से वो यहाँ से भगा दिए। तो उसके बाद में अब ये झगड़ा हुआ था कि वहाँ बहन थी, ज्वार काट रही थी, ज्वार काट रही, उसके गले में से हंसली खींची थी। आपकी सगी बहन? सगी बहन गले से हंसली खींची थी। तो मैं जैसे वहाँ पे गया था तो उनके पास में वो कट्टा था, मैंने छीना था। 3-4 लोग थे, उन्हें लाठी दी थी, हाथ यहाँ से टूटा पड़ा, इसमें फ्रैक्चर आया पड़ा जी। तो उसके बाद में वहाँ पे जैसे मैं पहुँचा, 4-5 लोग इकट्ठे होके, जैसे आंसू है, सलीम है, वसीम है, एक जुम्मा है, जिहाज, तो 4-5 बाप बेटा आके वहाँ पे तो भेड़ा हो गए। भेड़ा होने के बाद में फिर मैं वहाँ से जैसे जैसे करके भाग गया। लेकिन कट्टा तो आपके हाथ में दिखाई दे रहा था? कट्टा छीना था मैंने उन पे से। मतलब वो आपको गोली मार रहा था? गोली मार रहा था। किसको? मेरे को गोली मार रहा था, मैं तेरे को गोली मार रहा हूँ। कट्टा छीन के मैंने उस पर छीन लिया कट्टा। कट्टा छीनने के बाद जैसे छीन लिया तो उसके बाद उन्हें लाठी दी थी हाथ में, यहाँ से हाथ का फ्रैक्चर हुआ पड़ा जी। ठीक है, ये बात थी। अच्छा, उसके बाद में आपका भाई आप लोगों से बगावत करके यानी वहाँ क्यों है? उनके पास रह रहा, पता ना जी क्या उसको क्या क्या खिला के पिला के उसको अपना कर रखा है। उनसे बोलते हैं कि अपनी जमीन ले लो, जब तक पापा जिंदा है, 2 भाई और छोटे छोटे हैं, जब तक वो बराबर नहीं होंगे तो जमीन कैसे मिलेगी, आप भी बताओ जी। उनको जमीन नहीं मिलेगी जब तक 2 भाई हैं, बराबर नहीं होंगे तो जमीन किसी को नहीं मिलेंगी। पापा है, पापा के नाम जमीन है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये परेशानी हो रही है जी। अच्छा, परेशानी तो ये भी है कि वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग गुंडे रखते हैं अपने घर में, 7-8 गुंडे हैं, वो आपके साथ लड़ने को तैयार है, मरने के लिए तैयार है। वह शादी में आपको बचा देता हूँ। एक्चुअली क्या बात है कि हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, कबाड़ा का फैक्ट्री का काम चल रहा है, वहाँ पर चिनाई चल रही है, आप तफ्तीश कराओ वहाँ पर जाके, नहीं पुलिस भी तफ्तीश कर सकती है। चिनाई का काम चलता है, अब चिनाई का काम है, 2-3 मिस्त्री रहते हैं, बेलदार रहते हैं, और चिनाई होने के बाद में वो काम चलेगा, फैक्ट्री बन रही है जी। तो जाहिर सी बात है काम के लिए तो बंदे रखने पड़ेंगे, आप भी पता है, बगैर बंदों का काम ही नहीं चलेगा। इस बात ये कह रहे हैं गुंडे रखें, उनके नाम कोई FIR हो, किसी भी कोई मुकदमा हो, उनको पेश करें और पुलिस भी वहाँ एप्लीकेशन लगावें, वहाँ तस्दीक करे पुलिस भी जाके, नहीं बतावें कि ये चीज़ का ये परेशानी है यहाँ पे, जो हमने लोग रख रखे हैं उनके खिलाफ कोई प्रूफ दिखा हमको। मतलब वो कौन है, क्यों रख रखा है उनको आपने? वो ऐसे ही है जी, मतलब एक काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, मतलब मजदूर हैं, वे काम करने वाले हैं। अब देखो 2 बेलदार, 2 मिस्त्री रहेंगे तो 4 बेलदार रहेंगे, आप भी जानते हो। एक जो बाहर का है, 1-2 बंदे, वो भट्टी का काम चल रहा है, भट्टी यहाँ का लोग तो कुछ चलाएगा नहीं, उसमें पिघलेगा माल। अभी चल रहा है काम, 1-2 दिन में अभी
पूरा काम चल जाएगा। आप अपने भाई को बिठा करके प्रॉपर्टी का मामला ये लोग नहीं होने देता जी। ये लोग हैं जो ये नहीं होने देता है। हम लोग कहे भी कई बार है कि आप समझा लो, बैठ कर तसल्ली से कर लो। तो नाज़रीन किराम, ये थी बड़ी खबर जो ढाडोली गांव से निकलकर सामने आई, जहां पर एक ज़मीनी विवाद को लेकर छोटे भाई ने बहन पर हमला किया, उसके ज़ेवरात छीनने के लिए जंगल में उसका पीछा किया। वहीं जब बहन के बचाव के लिए बड़ा भाई पहुंचा तो उन्हें भी बंदूक दिखा करके गोली मारने तक की धमकी दे दी गई। जी हाँ नाज़रीन किराम, खैर अब ये मामला पुलिस प्रशासन के बीच में है, दोनों तरफ से मुकदमा दायर हो चुका है। अब पुलिस प्रशासन इसको लेकर के क्या कार्रवाई करती है वो वक्त बताएगा। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस खबर के मुतालिक क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल MT न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले हो आपके मोबाइल स्क्रीन पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।